अद्भुत, असाधारण, अद्वितीय नेता हैं। और नेता का मतलब देश को लीड करने वाले, दुनिया को लीड करने वाले नेता। सचमुच में वो सुपर ह्यूमन है। एक व्यक्ति में इतनी क्षमताएं हो सकती है, ये कभी देख के हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो भारत को भगवान का वरदान है। सर, नरेंद्र मोदी जी के जीवन संघर्ष को आप किस तरह से देखते हैं? बचपन से एक बड़े लक्ष्य को लेकर संघर्ष ही तो किया है। बचपन में चाय बेची, आध्यात्मिक साधना के लिए निकल पड़े, फिर संघ के माध्यम से पूरे जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया, और फिर संगठन मंत्री के नाते बीजेपी के संगठन को विस्तार दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विकास का एक नया मॉडल देश को दिया, और आज एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, और कई मामलों में दुनिया को भी दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी से कोई मुलाकात का दिलचस्प किस्सा अगर आपको याद हो? मैं दिलचस्प तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो कितने संवेदनशील है, इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। मेरी मुलाकात उनसे, अंतरंग मुलाकात हुई तब जब डॉक्टर आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली थी, जिसके वो प्रभारी थे, और अपनी पूरी टीम के साथ एकता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए थे। उस समय एकता यात्रा से नौजवानों को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बनाई गई थी, जिसका मैं संयोजक था। पूरी टीम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक तक की यात्रा की सफलता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जुटी हुई थी। लेकिन जब वो दिन आया कि जिस दिन श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराना था, सुरक्षा के कारणों से तत्कालीन केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि सड़क मार्ग से यात्रा नहीं जाएगी, कुछ लोगों को डॉक्टर जोशी जी के साथ हवाई मार्ग से ले जाया जाएगा, और जोशी जी अपने कुछ साथियों के साथ तिरंगा झंडा फहराएंगे। अब जब बाकी लोग रोक दिए गए तो उसमें वो टीम भी थी जो मोदी जी के साथ दिन और रात यात्रा को सफल बनाने में जुटी हुई थी। आदरणीय मोदी जी श्रद्धेय जोशी जी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर गए, लेकिन बाकी लोग नहीं जा पाए। और जब लौट के तिरंगा झंडा फहरा के जम्मू आए तो बोलते बोलते आदरणीय मोदी जी का गला रुंध गया, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी, और उन्होंने कहा कि मेरे वो साथी जो दिन और रात यात्रा को सफल बनाने में लगे रहे, रात भर यहां बैठ कर रोते रहे, और उनका कष्ट रोते इसलिए रहे कि वो तिरंगा झंडा फहराने के साक्षी नहीं बने, और उनका कष्ट बयान करते करते मोदी जी स्वयं रो पड़े। तब ये लगा कि कई बार ऊपर से कठोर दिखने वाले मोदी जी कितने नरम दिल हैं, कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। सर, प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं किस तरह से देंगे? जन्मदिन वो कभी नहीं मनाते, और उनके जन्मदिन के दिन हम सेवा के काम में लगे, ये प्रेरणा वो देते हैं, क्योंकि जन्मदिन एक माध्यम बन जाए लोगों की सेवा का। वो जन्मदिन मनाने के हमेशा विरोधी रहे, और इसलिए उनके जन्मदिन पर अनेकों प्रकार के सेवा के प्रकल्प मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने हाथों में लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सेवा पखवाड़ा मना के अनेकों सेवा के काम अपने हाथ में ले रहा है। इस माध्यम से ही लोगों की भलाई हो और सेवा हो, ये सोच लगभग दुर्लभ है। मोदी जी दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ और प्रसन्न रहकर एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण करें।
और ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दें जो शांति, स्नेह, प्रेम की गंगा बहाए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र को साकार करे। उनको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं।